नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद परेशानी से गुजरते हैं और फिर न केवल अपनी दिक्कत को दूर करते हैं बल्कि समाज के जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी उस कमी को दूर करने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं जिन मातृशक्ति को, वो मुंशियारी मूल की रहने वाली हैं, उत्तराखंड के, और अपने जीवन के 30 साल उन्होंने शिक्षा में दिए। बतौर शिक्षक और प्रधानाचार्य उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में अपनी सेवाएं दी, लेकिन आज वो समाज को समर्पित हैं। उनका पूरा जीवन समर्पित समाज को है और वो ख़ास तौर पर लोगों को शाकाहार के प्रति जागरूक कर रही हैं और साथ साथ पिरामिड एनर्जी किस तरीके से लोगों के जीवन को बदलती है उससे भी वो लोगों तक पहुंचा रही हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, ये बताइए, आप जिस उम्र में अधिकतर महिलाएं घरों में बैठती हैं, अपने दुख को वो बहुत बड़ा मानती हैं और वो फिर उससे आगे निकल नहीं पाती, लेकिन आपने अपने दुख को तो पार पाया ही, और आज आप समाज के जो दूसरे लोग हैं जो दुखी हैं, अपनी विचारों से किसी न किसी तरीके से बंधे हुए हैं, उन्हें भी आप एक सुखी जीवन का रास्ता पहुंचा रही हैं। ये बताइए किस तरीके से आप इस पूरे अभियान से जुड़ी, और सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि उत्तराखंड में कहाँ से आपका नाता है। जैसे मैंने मुंशियारी कहा, किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? यस, मुंशियारी हमारा एक गांव था है, और मेरा एजुकेशन भी क्लास 12 तक वहीं हुआ था। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और फिर नैनीताल में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। तो उसके बाद हम दिल्ली चले गए। तब से हम दिल्ली में रहे और तभी वहीं से मैंने बीएड किया और वहीं से मैंने टीचिंग की जॉब शुरू करी, और रिटायरमेंट भी मैं वहीं से हुई 2021 में। और यहाँ पर जुड़ने का मेरा एक माध्यम ये रहा कि मैं 2016 में जैसे अपने व्यवसाय से और घरेलू ज़िंदगी से जूझ रही थी, तो मुझे अचानक एक दिन स्ट्रोक आ गया और पैरालाइज मैं हो गई। 2016 की जून में मैं पैरालाइज हो गई, और उसके बाद फिर मैं बहुत हताश और निराश हो गई थी कि मैं बहुत ही सारा काम मैं करती थी, घर का, बाहर का और स्कूल का, बच्चों को संभालना, सब कुछ काम। तो एकदम मैं हाथ और पैर से मैं लाचार हो गई, अपने काम करने के लिए भी लाचार हो गई। तो मुझे बहुत एक सोच आया कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैंने इस ज़िंदगी में किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा कैसे हुआ। तो इसी सोच से करते करते चल ही रहा था कि उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरी सेवा भी में थे और परिवार का पूरा सपोर्ट मुझे था। तो 1 साल बाद मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई। तो उसके बाद मेरे जीवन में बहुत अजीब सा ये हो गया कि अब क्या मेरे साथ। तो मैंने पहले तो ये सोचा कि ये मनुष्य का जीवन इतना अल्प क्यों होता है, हम चलते फिरते एक दूसरे से बिछुड़ क्यों जाते हैं। तो ये सोच मेरे गहरी मन में मेरी रही और मैंने इसको ढूंढना शुरू किया कि इंसान अगर जाता है तो कहाँ जाता है। तो धीरे धीरे मेरे सामने एक जीवन और मृत्यु का एक बहुत बड़ा चैप्टर खुला, जो कि आध्यात्मिक में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो उससे उसको मैंने जाना। तो उसके बाद मेरा धीरे धीरे मुझे, क्योंकि अंदर से मैं परेशान तो थी ही, थोड़ा डिप्रेशन में भी मैं आ गई थी। तो मैंने सोचा अपने मन से, मेरे अंतर्मन से ये आया कि मुझे अगर ज़िंदगी में जीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं ज़िंदगी नहीं जी सकती। मुझे लगा कि अगर मुझे ज़िंदगी आगे जीनी है तो कुछ मकसद के साथ जीना पड़ेगा, और नहीं तो मरना ही ठीक है। तो उस वक्त मुझे क्यों लगा था कि मैं दोनों चीज़ मेरे हाथ में है, मरना भी मेरे हाथ में है और एक ज़िंदगी का एक अच्छी राह चुनना भी मेरे हाथ में है। तो इसी सोच के साथ मैंने फिर चुना कि मुझे अभी जीवन जीना है और कुछ मकसद के साथ जीना है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मकसद ढूंढने से पहले मुझे पहले शांत होना पड़ेगा, और मैंने ध्यान का रास्ता चुना। मुझे अंदर से ही आया कि मुझे ध्यान करना चाहिए शांत होने के लिए, क्योंकि हम जो है कभी अंदर जुड़े नहीं, ध्यान से कभी जुड़े नहीं थे। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया ध्यान कि कहाँ से मैं पाऊँ, कौन से गुरु की शरण में जाऊँ, क्योंकि गुरु की धारणा जो है बहुत समाज में एक अजीब सी धारणा हो गई थी कि गुरु जेल में बंद हो रहे हैं और इस तरह से गुरु के ऊपर लांछन लग रहे हैं। तो इस तरह से गुरु के नाम से एक डर भी बहुत लगता था। तो मैं ढूंढते मुझे एक मिला कि एक विपस्सना ध्यान का एक मिला मुझे कि जहाँ आश्रम में रहकर 10 दिन का शिविर
अटेंड किया जाता है। एक मतलब एक ब्रह्मचर्य आसन में जीकर 10 दिन का वहाँ अनुभव लेकर ध्यान करना होता है। मतलब हम दिन भर लगभग एक दिन में 10 घंटे तक हम वहाँ ध्यान कर सकते हैं। तो वो मैंने दिल्ली में सोना रोड में एक विपस्सना सेंटर को ज्वाइन किया और 2018 अक्टूबर में। उसके बाद 2019 मई में मैंने देहरादून का शिविर चुना और वहाँ पर मैंने ध्यान करना शुरू किया। फिर मैं वापस अपनी लाइफ में आई। ड्यूटी तो ज्वाइन मैंने कर लिया था, मतलब पढ़ाई के बाद मैं करीबन 3 महीने छुट्टी में रही और उसके बाद मैंने अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। स्कूल भी चल रहा था और घर में भी थी, तो काफ़ी कुछ मैंने अपने आप को संभाल लिया था। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे आध्यात्मिकता में आगे बढ़नी चाहिए। मेरे अंतर मन ने ये कहा कि अब, क्योंकि हमारा जो मकसद है, सांसारिक जीवन से मैं निवृत्त हो चुकी थी। मेरे बच्चे 3 बच्चे और 2 दामाद हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा और बहू है। सब की नौकरी और सब अपने आप में वो अपने पाँव में खड़े होकर अपने जीवन यापन कर रहे थे। मेरे पास जिम्मेदारी भी कुछ भी नहीं थी। तो मुझे ये लगा कि मेरे हस्बैंड चले गए थे, मैं अकेली थी, मेरे बच्चे सब अपने पाँव पे खड़े थे और अच्छी पोजीशन पर। वो 2 लड़कियां मेरी डॉक्टर, 1 लड़का इंजीनियर है दिल्ली में। तो मैंने सोचा कि मैं अब अपने जो मेरा रिटायरमेंट होगा 2021 में, उस रिटायरमेंट के पैसे को एक अच्छा यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो मेरे मन में अचानक जो है मतलब लोक कल्याण की भावना जागृत हुई। वैसे हम पितामह पत्री जी ने हमें यही सिखाया था कि हमें जो है ध्यान एक बहुत ही अच्छा साधन है और स्पिरिचुअल जो सेवा है वो सबसे बड़ी सेवा है, वो अंतिम सेवा है। मानव जीवन की अंतिम सेवा स्पिरिचुअल सेवा ही है। एक मनुष्य जब तक वो जीवन में आता है, तो जब तक वो स्पिरिचुअल सेवा नहीं करता उसका जीवन पूरा नहीं होता है। तो मुझे अंदर से लगा कि ये मौका मुझे मिल सकता है, मैं भी क्यों नहीं पत्री जी के इस मिशन का हिस्सा बन पाऊँ। तो इसी मकसद के साथ मैंने विचार किया कि क्योंकि पत्री जी कहते थे कि पिरामिड की ऊर्जा से हम ध्यान में 3 गुना जल्दी जा सकते हैं। तो वो हमारे पति जी ने कई पिरामिड बनवाए। तो जैसे बेंगलुरु में एक मेगा पिरामिड है जो PSSM का हेडक्वार्टर है वहाँ पे। करनूल में जो है एक एशिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, माहेश्वरा पिरामिड, जहाँ पर हर साल 11 दिन का ध्यान होता है। तो लाखों लोग एक दिन जुड़कर, ध्यान से जुड़कर, वो धरती की ऊर्जा बढ़ रही है उसे। जब हम लाखों हजारों लोग एक साथ मिलकर ध्यान करते हैं तो उसका बहुत असर होता है। इस संसार में पॉजिटिविटी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा वो ऊर्जा काम करता है। तो हम जिस कोने से भी हम ध्यान कर रहे हैं, अगर जितने मैक्सिमम लोग हम ध्यान कर रहे होते हैं तो उसकी जो पॉजिटिव ऊर्जा हर जगह जो यूनिवर्सल ऊर्जा से मिल जाती है। क्योंकि ऊर्जा है ना, हर जगह ऊर्जा ही ऊर्जा है। कुछ पॉजिटिव ऊर्जा है, कुछ नेगेटिव ऊर्जा है। तो नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा से मिल जाता है, पॉजिटिव ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा से मिल जाता है। तो पिरामिड भी वही काम करता है कि पिरामिड जो है एक जो कॉस्मिक ऊर्जा है उसको मल्टीप्लाई करके अंदर ग्रहण करता है और उस पर बैठ कर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना बहुत जल्दी विकसित हो जाती है। हम ध्यान में बहुत जल्दी प्रवेश कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने रिटायरमेंट के पैसे से अपना एक आश्रम नुमा घर बनाऊं जहाँ पर ऋषि मुनि के कदम पड़ते रहें। ऋषि मुनि का मतलब ये है कि आजकल हमारे PSSM में बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, लेकिन वो साधारण कोट पैंट और शर्ट में हैं। क्योंकि पहले वो ज़माना चला गया कि जब हिमालय में लोग ऋषि मुनि हुआ करते थे और वो जो है भगवा वस्त्र में हुआ करते थे। लेकिन आज बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, अंदर से वो उनका जो चेतना है बहुत विकसित हो चुका है, लेकिन वो दिखने में साधारण मानव ही लगते हैं। तो इस तरह से हमारे बड़े ऋषि मुनि हैं। मैंने कहा कि हमारे ऋषि मुनि भी हमारे आश्रम में आए। तो इस मकसद से मैंने एक छोटा सा आशियाना बनाया हल्द्वानी में। सोचा पहले तो कि उसके ऊपर मैं एक पिरामिड बना के हल्द्वानी के लोगों को ध्यान, शाकाहार और पिरामिड ऊर्जा से जोड़ सकती हूँ। ये मेरा विचार आया। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि हम धरती पे आते हैं कुछ न कुछ मकसद से आते हैं। तो जो कुछ भी हमारे साथ होता है, अच्छा या बुरा, चाहे बीमारी है, चाहे वो हमारा कुछ चैलेंज है रिश्तों पे, भावनात्मक चैलेंज है, वो सब हम चुन के आते हैं। मुझे ये पता चला, ब्रह्म ऋषि पत्री जी की शिक्षाओं से यही पता चला कि हम धरती में आने से पहले अपने सोल का एक ब्लूप्रिंट लेके आते हैं कि हमें धरती में आना है। और हमारे जो कार्मिक अकाउंट होते हैं, कॉज ऑन इफेक्ट का सिद्धांत होता है ना,
तो वो हमारे साथ जो भी हो रहा है तो बिल्कुल सही हो रहा होता है, क्योंकि हमने जो कमाया है वो हमें बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ आके हमारे लेन देन होती है सबके साथ, हमारे जो परिवारजन है, हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, सबके साथ हमारा एक कार्मिक लेन देन का अकाउंट होता है। तो उसके मुताबिक ही हमारा जीवन चल रहा होता है। तो मुझे यही समझ में आया कि जो मेरी बीमारी है, जो मेरे जीवन में दुख है, वो मैं खुद चुनकर आई हूँ। ये मैंने जाना और मैंने उसके साथ एक डिवाइन प्लान भी मेरा था कि क्योंकि मैं इस ओर मुड़ती ही नहीं अगर मेरे जीवन में ये चैलेंज नहीं आता। अगर मैं पैरालाइज नहीं होती और अगर मेरे हस्बैंड मुझसे पहले बिछुड़ नहीं जाते तो शायद मैं कभी इस लाइन में आती ही नहीं, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये मेरा एक डिवाइन प्लान था, कि ऊर्जा लोगों से बनाया हुआ डिवाइन प्लान था। तो उस मकसद से मैं आई और आज मैं अपने जीवन की जो सेकंड इनिंग है वो बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही शांति और सुकून से मैं जी रही हूँ। मेरे बच्चे परिवार पूरा दिल्ली में है, उनका आना जाना लगा रहता है, मैं भी बार बार कभी कभी जाती हूँ। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि अपने जीवन में एक गहरी शांति और गहरी संतुष्टि है, तो उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। जीवन में आनंद, शांति और संतुष्टि, यही चीज़ चाहिए होती है। अब वो मुझे हासिल हुआ और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मैंने समय रहते जो है अपने डिवाइन प्लान को समझा और इस रास्ते पे आई। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हर कोई अपने प्लान को समझे, अपने डिवाइन रास्ते पर अपनी अंतर यात्रा की तरफ बढ़े और समाज से जुड़े, अपने प्रेम और जो सौहार्द की भावना है उसको विकसित करें। क्योंकि हम आत्मिक जो हमारा चरित्र होता है तो वो यही होता है, हम प्रेम एक दूसरे को बांटें, हम आनंद बांटें, हम प्रेम बांटें। क्योंकि हम जो बांटते हैं वो हमारे पास 4 गुना वापस आ जाता है। हमारे पास जो होता है हम वही वापस हमें यूनिवर्स देता है। हम क्रोध बांटेंगे तो हमें क्रोध ही वापस आएगा, हम प्रेम बांटेंगे तो हमें प्रेम ही वापस आएगा। तो हम वही प्रेम और ये हम ध्यान से सबको इस बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो शाकाहार है, हमें पत्री जी ने हमें यही समझाया था कि शाकाहार मतलब मनुष्य के लिए एक शाकाहार भोजन ही ईश्वर ने बनाया है। क्योंकि जो पशु है, पक्षी है, सब हमारे भाई बहन हैं। हम भी उसी परिस्थिति, उसी योनि से गुजर के आज मानव की योनि में आए हैं। तो वो एक हमारा भोजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनको भी जीने का पूरा अधिकार है। अगर हम किसी को हम जिला नहीं सकते, हम मरे हुए प्राणी को हम जिंदा नहीं कर सकते हैं, तो हमें किसी प्राणी को मारने का कोई हक नहीं है। क्योंकि ये जो है प्राणी जो है सब अपने अपने जीवन कुछ सीखने के लिए आए हैं। क्योंकि सोल का अवेकन होता है ना, एवोल्यूशन होता है, वो जब वो पाषाण युग में था, जब वो वनस्पति युग में था, पशु योनि में था, तो मानव योनि में धीरे धीरे उसकी उन्नति हो रही है। तो वो पशु भी कुछ सीखने के लिए आया है, हम उसके कार्मिक अकाउंट को ख़त्म कर देते हैं। वो जो सीखने आया है उसको हम मार देते हैं। उसका जो गुस्सा है, उसका क्रोध है, उसका जो उसके अंदर की जो जितनी भी भावनाएं हैं, वो भावनाएं एक मांस के रूप में अगर हम खाते हैं तो वो सारी भावनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। जो छटपटाहट है, उसकी जो मानव के प्रति जो आक्रोश और घृणा का भाव है, वो हमारे अंदर आ जाता है और हम वही बन जाते हैं। तो ये एक आहार का बहुत बड़ा विज्ञान है। हम जो खाते हैं उसी से हमारा शरीर भी बनता है, उसी से हमारा मन भी बनता है। तो हम जितना हम इस तरह के भोजन हम करेंगे तो हमारे अंदर बीमारियां भी उतनी ज़्यादा आएंगी और हमारा मन भी उसी तरह से काम करेगा। तो शांत हम नहीं रह सकते। मैम, शाकाहार के मूवमेंट के बारे में आपने बताया, आपने पिरामिड एनर्जी के बारे में बताया। हल्द्वानी में जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, खासतौर पर जो बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, तो किस तरीके से उन्हें आपसे संपर्क करना पड़ेगा? और हल्द्वानी में आपका जो सेंटर है यहाँ पर, इसका क्या पता है और किस तरीके से लोग फिर आपसे जुड़ सकते हैं? हाँ, ये हमारा जो सेंटर है वो है निर्वाण रुद्राक्ष पिरामिड ध्यान केंद्र। तो इसका हमने अभी शाकाहार रैली में पैम्पलेट बांटे थे, 1000 पैम्पलेट छपवाए थे हमने और उस समय बटा था। अभी भी हम 1000 छपने के लिए दिया हुआ है, तो वो बांटते हैं। और क्योंकि हम स्कूल में ध्यान सिखा रहे, जैसे मैंने यहाँ आके 1000 से ज़्यादा बच्चों के जीवन में ध्यान हमने लिया है, ध्यान सिखाया है बच्चों को। और अभी कई संस्थाएं हैं, जैसे अभी हम नैब में ध्यान सिखा रहे हैं और निर्माण हॉस्पिटल में मैंने ध्यान सिखाया बच्चों का। करीबन 21 दिन का शिविर मैंने वहाँ ध्यान शिविर लगाया था। मैं और रजनी जोशी दोनों मिलके गए थे। लोगों के जीवन में बदलाव भी आए। कुछ लोग हाँ कि सारे के सारे नहीं बदल पाते हैं, लेकिन जिनकी स्थिति आती है बदलने की, वो बदल जाते हैं और उनके जीवन में
नया मतलब परिवर्तन आ जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि लोग धीरे धीरे बदलें, थोड़ा शाकाहार की तरफ बढ़े, थोड़ा ध्यान की तरफ बढ़े। तो उससे क्या होता है कि संसार में ही हम निर्वाण की स्थिति पा सकते हैं। संसार और आध्यात्म दो अलग अलग चीज़ नहीं है। संसार और आध्यात्म एक ही मतलब सिक्के के दो पहलू हैं और उसको बैलेंस करके हमने चलना होता है। संसार है तो जीने के लिए है, खुशियाँ मनाने के लिए है, आनंद लेने के लिए है। सब कुछ सही है, अपनी जगह हर चीज़ सही है, लेकिन हमें थोड़ा सा हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें सिर्फ बाहर के दौड़ न लगाकर कुछ भीतर की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। हमें अंतर जगत की ओर भी निहारना चाहिए। हल्द्वानी का एड्रेस है हमारा कमलवा गांजा में, एक है भगवती इनकलेव फेज़ 3, भगवती इनकलेव फेज़ 3 कमलवा गांजा, नियर रिलायंस मार्केट और समर्थ गार्डन। तो समर्थ गार्डन के पास और रिलायंस मार्केट के नियर ये हमारा सेंटर है। और ये सेंटर हर किसी के लिए खुला है और निःशुल्क है। यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है और यहाँ फ्री ध्यान सिखाया जाता है। और अगर एक बार हमारी मुलाकात हो जाती है, जो जिज्ञासु होते हैं, तो वो फिर कभी भी उनके समय के हिसाब से वो आ सकते हैं। मतलब पूरे सुबह से शाम तक जब भी उनको समय मिलता है हम उनको अलाउ करते हैं, और वो जब भी आएँ, जितनी बार भी आएँ, वो फ्री ध्यान सीख सकते हैं यहाँ और अपने आप को बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद में बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी मेरे साथ सावित्री पांगती मैम, जिन्होंने अपने जीवन को जो आपदा उनके जीवन में आई थी उससे बाहर निकली और अब वो ध्यान, योग और ख़ासतौर पर पिरामिड एनर्जी के माध्यम से और शाकाहार को जीवन शैली बनाने के मकसद से सड़क पर निकली हैं। और उनका मकसद है कि हमारा समाज बदले और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।